नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप नई गाड़ी लेते हैं और नई गाड़ी के साथ जो आप इंश्योरेंस लेते हैं, उस इंश्योरेंस के प्रीमियम को आप कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप गाड़ी लेते हैं नई और नई गाड़ी के साथ जब भी आपको इंश्योरेंस मिलता है तो आपको जो प्राइस होता है उसको काफ़ी बढ़ा हुआ मिलता है। कुछ ऐसे तरीके हैं जिन तरीक़ों को अपना कर आप उस प्रीमियम को कम कर सकते हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज बात करने वाले उन्हीं तरीक़ों के बारे में कि वो क्या तरीके हैं, क्या वो ट्रिक्स हैं जिनको अपनाकर हम इंश्योरेंस के प्रीमियम को, नई गाड़ी के इंश्योरेंस के प्रीमियम को हम कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे इसी के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला तरीका है वो है नो क्लेम बोनस का। दोस्तों, जब भी आप अपनी जो पुरानी गाड़ी है उसको बेचते हैं तो दोस्तों, जो उसका पुराना इंश्योरेंस होता है उस इंश्योरेंस के अंदर आपका नो क्लेम बोनस होता है। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि जो नो क्लेम बोनस है, जिस गाड़ी को आप बेच रहे हैं उस इंश्योरेंस का आप जो नो क्लेम बोनस है उसका सर्टिफिकेट आप उस कंपनी से ले सकते हैं। और उस सर्टिफिकेट को लेकर आप कोई भी गाड़ी परचेज करते हैं, चाहे वो नई हो चाहे वो सेकेंड हैंड हो, आप उस इंश्योरेंस के जो नो क्लेम बोनस का सर्टिफिकेट है उसको आप दूसरी गाड़ी पर लगा सकते हो और वहाँ से आप डिस्काउंट ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने कोई गाड़ी बेची और उस गाड़ी के अंदर आपका जो नो क्लेम बोनस था वो था 45% का। अब उस गाड़ी को आपने बेच दिया और जो नो क्लेम बोनस का आपने सर्टिफिकेट नहीं लिया, और अगर आप दूसरी गाड़ी लेते हैं, कोई भी नई गाड़ी लेते हैं, तो उस गाड़ी पर आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 45% का जो डिस्काउंट है, जो आपकी पुरानी जो आपने गाड़ी बेची है उस गाड़ी पर आपको 45% का डिस्काउंट था, उस डिस्काउंट का अगर आप नो क्लेम बोनस का सर्टिफिकेट पुराने इंश्योरेंस कंपनी से लेकर नई इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, चाहे आप पॉलिसी को शोरूम से लें, चाहे आप ऑनलाइन परचेस करें, चाहे ऑफलाइन किसी एजेंट से लें, तीनों ही कंडीशन में पुरानी वाली जो इंश्योरेंस है उस इंश्योरेंस के नो क्लेम बोनस के सर्टिफिकेट को लेकर आप नई वाली कंपनी को देते हैं तो वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलता है। और जितना भी आपका नो क्लेम बोनस होता है उतना % का आपको डिस्काउंट वहाँ पर मिलता है। मान लीजिए अगर 45% था तो 45 आपको मिलेगा, 50 था तो 50 मिलेगा, 35 था तो 35% मिलेगा। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो फिर आपको नई गाड़ी पर 0% का जो नो क्लेम बोनस का डिस्काउंट होगा वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप इस सर्टिफिकेट को लगा देंगे तो आपको अच्छा खासा वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका जो प्रीमियम होगा वहाँ पर काफ़ी कम हो जाएगा। अब इसके प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या है इसमें। आपको जो पुरानी गाड़ी आपने सेल की है उसकी डिटेल आपको पुरानी इंश्योरेंस कंपनी को भेजनी है। वहाँ से एक इंश्योरेंस कंपनी आपको एक लेटर इशू करेगी कि जितना भी नो क्लेम बोनस था वो लेटर इशू करेगी, और उस लेटर को आपको जो नई कंपनी जिस पे भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, आप चाहे नई गाड़ी ले रहे हैं, आप चाहे पुरानी गाड़ी ले रहे हैं, आप इंश्योरेंस तो कराएंगे ही अपना। तो जो भी आप इंश्योरेंस कराएंगे उस इंश्योरेंस कंपनी को आपको लेटर देना है, और वो लेटर देकर तो जो नो क्लेम बोनस होगा वो आपकी पुरानी गाड़ी से हटकर आपकी जो नई गाड़ी होगी, चाहे वो सेकेंड हैंड कार हो चाहे वो न्यू कार हो, उस पर आ जाएगा और आपको जो डिस्काउंट होगा वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो दोस्तों, दूसरा जो तरीका है वो है जो आपका इंश्योरेंस है उसको शोरूम के बाहर से परचेस करना। जब भी आप अपनी गाड़ी लेते हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो इंश्योरेंस है वो शोरूम से ही लेना है। जब भी आप गाड़ी शोरूम से लेते हैं तो इंश्योरेंस का एक बड़ा अमाउंट जो शोरूम वाले हैं वो आपसे चार्ज करते हैं, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। उन लोगों को लगता है कि जो हम नई गाड़ी ले रहे हैं उस नई गाड़ी के साथ ही इंश्योरेंस आएगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी गाड़ी का जब इंश्योरेंस लेते हैं, चाहे नई गाड़ी हो चाहे पुरानी गाड़ी हो, आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। आप शोरूम से भी ले सकते हैं या बाहर से भी ले सकते हैं। आप जब भी नई गाड़ी ले रहे हैं आप अपने इंश्योरेंस को बाहर से परचेस करिए, आपको हमेशा जो इंश्योरेंस होगा वो सस्ता मिलेगा। शोरूम वाले आपको हमेशा इंश्योरेंस महंगा देंगे। आप ऑनलाइन परचेस करेंगे, आप ऑफलाइन किसी एजेंट से परचेस करेंगे, वहाँ से आपको इंश्योरेंस सस्ता पड़ेगा, क्योंकि जो शोरूम वाला इंश्योरेंस होता है उस इंश्योरेंस के अंदर जो शोरूम है उसका अच्छा खासा रेवेन्यू वहाँ पर होता है, और वो आपसे अच्छा खासा मोटा प्रीमियम कंपनी आपसे चार्ज करती है। तो जब भी आप अपनी गाड़ी लें, इंश्योरेंस बाहर से लें, आप सस्ता इंश्योरेंस आपको मिलेगा। आप सारी चीज़ें वहाँ पर ऐड कर पाएंगे, वहाँ पर आप नो क्लेम बोनस भी ऐड कर पाएंगे। आप जो इंश्योरेंस है वो बाहर से ले सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप इंश्योरेंस को शोरूम से ही लें। अब दोस्तों, तीसरा जो तरीका है वो है इंश्योरेंस कंपेयर करने का। कई बार जब आप शोरूम में जाते हैं तो जो शोरूम वाले होते हैं वो कहते हैं कि भाई इंश्योरेंस आपको हमारे यहाँ से लेना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, जबकि ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन फिर भी आपके ऊपर वो दबाव बनाते हैं कि आपको इंश्योरेंस हमारे यहाँ से लेना है। तो उसमें आप कंपेरिजन कर सकते हैं। आप शोरूम वाले का इंश्योरेंस लीजिए, आप जो ऑनलाइन कोटेशन है वो लीजिए, आप ऑफलाइन एजेंट से कोटेशन लीजिए। तीनों ही कोटेशन को कंपेयर करिए। कंपेयर करने के बाद आप शोरूम वाले को बोलिए कि भाई बाहर से मुझे इतने का मिल रहा है, आप मुझे इतने का दे रहे हो, मैं आपसे ले लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इंश्योरेंस है आप मुझे इससे सस्ता देंगे तो मैं आपसे लूँगा, और अगर आप मुझे महंगा देंगे तो मैं आपसे इंश्योरेंस नहीं लूँगा। दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना डिस्काउंट घटाकर आपको जो प्रीमियम होता है वो देते हैं।
लेकिन जैसे ही आप कंपेयर करना शुरू करते हैं ना, तो फिर ये अपना प्रीमियम घटाना शुरू कर देते हैं। कई गाड़ियों पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मारुति की गाड़ी है बलिनो। अगर आप लेने जाएंगे नई गाड़ी तो आपको जो इंश्योरेंस मिलेगा वो मिलेगा लगभग 47-48 हज़ार के आसपास। लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे तो यही प्रीमियम घट के आपका आएगा 27,000-28,000 के आसपास। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 47,000 का प्रीमियम आपको 27,000 में मिल रहा है, या 28 में मिल रहा है, या 30 में मिल रहा है, तो कितना अंतर वहाँ पर आ गया। तो ये जो तरीका होता है कंपैरिजन का, तो जब भी आप कंपेयर करेंगे शोरूम वाली पॉलिसी, ऑनलाइन वाली पॉलिसी और एजेंट वाली पॉलिसी, ये तीनों ही पॉलिसी को आप कंपेयर करेंगे, तो वहाँ पर जो भी आपको प्रीमियम सस्ता मिलेगा आप उस प्रीमियम को शोरूम को दीजिए और बोलिए कि मुझे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, ये मुझे बाहर से इंश्योरेंस मिल रहा है, मुझे इंश्योरेंस लेने में आपसे कोई परेशानी नहीं है, मैं शोरूम से इंश्योरेंस ले लूँगा, लेकिन मुझे प्रीमियम इससे सस्ता चाहिए, या मुझे कम से कम इसके बराबर करके दो, या फिर मुझे इसे सस्ता दो। तो आप जैसे ही कंपेयर करेंगे तो फिर कंपनी वाले आपको सस्ता प्रीमियम आपको ऑफर करेंगे, और जो आपको 47,000 का प्रीमियम मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया, उस प्रीमियम को घटाकर, जैसे मैंने आपको बताया कि 27,000 28,000 तक ले आते हैं, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो वो उस प्रीमियम को उतने अमाउंट से घटाकर नीचे लेके आएंगे, फिर आपको वो सेम अमाउंट ऑफर कर देंगे, तो फिर आप प्रीमियम वहाँ से ले सकते हो। तो तीसरा जो तरीका हमारा प्रीमियम कम करने का वो ये है। अब दोस्तों जो चौथा तरीका हमारा जो प्रीमियम कम करने का वो है कि जब भी आप अपनी कार लेते हैं उस समय फ्यूल का सही चुनाव करें। अगर आप नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं और अगर आप डीजल गाड़ी चुनते हैं तो डीजल गाड़ी पर जो प्रीमियम होगा आपको हमेशा महंगा मिलेगा। और सिर्फ पहले साल ही नहीं दोस्तों, ये आपको जितने भी साल आप गाड़ी को रखेंगे उतने साल आपको महंगा मिलेगा। तो जब भी आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो कोशिश ये करें कि आप पेट्रोल कार चूज़ करें, सीएनजी चूज़ करें, ईवी चूज़ कर लें। हालांकि ईवी का जो प्रीमियम आता है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू होती है कार की काफ़ी ज़्यादा होती है, तो प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा आता है, तो लेकिन फिर भी डीजल कार की अपेक्षा आपको हमेशा कम मिलेगा। तो अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो पेट्रोल कार ले सकते हैं, सीएनजी ले सकते हैं, ईवी ले सकते हैं। उसमें आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, एक तो आपका प्रीमियम हमेशा सस्ता आएगा आपका। उसके अलावा एक फ़ायदा आपको और मिलेगा, जो पेट्रोल, सीएनजी और ईवी कार होगी वो आपकी कार चलेगी 15 साल तक, वहीं आपकी जो डीजल कार होगी वो चलेगी आपकी सिर्फ 10 साल तक। तो दोस्तों ये भी एक तरीका है प्रीमियम कम करने का। आप चाहें उन लोगों से भी बात कर सकते हैं जो डीजल कार यूज़ कर रहे हैं। डीजल कार के इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होगा वो हमेशा महंगा आएगा, चाहे आप क्लेम लें क्लेम ना लें। क्लेम नहीं लेंगे तब भी महंगा आएगा, और अगर क्लेम ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा आएगा। लेकिन वहीं आप बात करें पेट्रोल कार की, सीएनजी कार की और ईवी कार की, तो इनके जो प्रीमियम होंगे वो हमेशा डीजल की अपेक्षा काफ़ी कम आएंगे। अब दोस्तों जो अगला तरीका जो हमारा पांचवा ऑप्शन है वो है पे एज यू ड्राइव का। जी हाँ दोस्तों, देखिए जब भी आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी लोगों की गाड़ी बराबर चलती है। किसी का यूज़ ज़्यादा है तो गाड़ी ज़्यादा चलेगी, किसी का यूज़ कम है तो गाड़ी कम चलेगी। अब दोस्तों इसी चीज़ को देखते हुए कुछ कंपनियों ने एक ऐसा एड ऑन निकाला है जिसको बोलते हैं पे एज यू ड्राइव। मतलब जितना आप गाड़ी को ड्राइव करोगे उतना ही आप इंश्योरेंस के लिए पे करोगे। तो दोस्तों इसमें करना क्या होता है कि जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो कुछ कंपनियाँ जैसे HDFC अर्गो हो गई, गो डिजिट हो गई, ICICI लोम्बार्ड हो गई, तो ये कंपनी आपको पे एज यू ड्राइव का ऑप्शन देते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको कि आपको कुछ किलोमीटर चूज़ करने होते हैं, जैसे 5,000 किलोमीटर, 7.5, 10, 12.5, 15। अब मान लीजिए आपकी गाड़ी बहुत कम चलती है और आप कभी कभार ही गाड़ी को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं 7,500 किलोमीटर का या 10,000 किलोमीटर का। आपको लगता है कि मेरी गाड़ी महीने में 1,000 किलोमीटर चलती है, तो आप चूज़ कर सकते हैं 15,000 किलोमीटर का या 12,500 किलोमीटर का जो ऑप्शन होता है वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपका प्रीमियम होता है वो वहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये भी एक तरीका प्रीमियम कम करने का। तो दोस्तों हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पे एज यू ड्राइव का ऑप्शन चूज़ करें तो जो किलोमीटर का चुनाव करें वो बिल्कुल ठीक चुनाव करें। जितनी आपकी गाड़ी चलती है बेशक उससे 2-2.5 ज़्यादा का चुनाव कर लें, तभी आप उस ऑप्शन को चूज़ करें। और आपको अगर लगता है कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई गाड़ी मेरी कम चले या ज़्यादा चले, तो फिर उस ऑप्शन को आप ना भी लें तो भी चलेगा। तो ये 5 तरीके हैं जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं, नई गाड़ी का या पुरानी गाड़ी का। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी गाड़ी का जो प्रीमियम है उसको कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आज का, नई गाड़ी के इंश्योरेंस को कैसे कम करें उस चीज़ को लेकर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि जो हमारा वीडियो है वो हेल्पफुल है तो फिर इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, अपने जानकारों में भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।